वेबकैम चैनल में आपका स्वागत है। पाइथन के उस कंसेप्ट को हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम एक क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। एक क्लास को हम डिफाइन कर सकते हैं, देन किस तरह से हम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था एक सेल्फ वर्ड जो होता है वो क्यों यूज करते हैं ना, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ को रेफर करने के लिए सेल्फ वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कंस्ट्रक्टर मतलब लेट्स ये वाला था हमारा डिफाइन डबल अंडरस्कोर इनिट, ये जो फंक्शन था ये पाइथन में कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पाइथन के उप्स के कंसेप्ट को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस तो इनहेरिटेंस का अगेन अगेन क्या यूज है, तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। रीयूजेबिलिटी ऑफ, तो ये किस तरह से हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड अचीव करने वाले हैं, इसको हम समझ लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक क्लास ये है, क्लास ए, एंड उसके अंदर मैंने एक डिफाइन करके एक गेट मेथड को यहाँ पे, मतलब गेट फंक्शन को मैंने डिफाइन किया है, और बस नॉर्मल फंक्शन है, प्रिंट नॉट अ पैरामीटराइज, एंड दिस इज अ गेट फ्रॉम ए। ओके, तो इस तरह से मेरा मेथड है, इस तरह से मेरा मेथड है। एंड अगेन मेरा दूसरा क्लास मेरा यहाँ पे है क्लास बी। क्लास बी अलग अलग पर्पज है, बट फिर भी मुझे यहाँ पे गेट मेथड चाहिए, यहाँ पे मुझे गेट मेथड चाहिए। तो मैं डिफाइन करके यहाँ पे भी गेट लिखूंगा, एंड सेम इम्प्लीमेंटेशन सेम कोड यहाँ पे भी रहेगा। अगर है ना, प्रिंट दिस इज गेट फ्रॉम ये, सो अगर सेम मेरा कोड इसके अंदर होने वाला है, तो मतलब क्या है, हमें ये अवॉइड करना है, हमें कोड को रीयूज करना है। मतलब हम यही मेथड को, ए क्लास के मेथड को ही डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस करना चाहिए, उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं, तो इन शॉर्ट अगर बात करेंगे, मतलब है ना, तो इनहेरिटेंस मतलब जो प्रॉपर्टीज होती है आपके, मतलब अगर आपके पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेस रहता है उस सारे प्रॉपर्टीज का, है ना। नहीं तो ऐसा तो नहीं होता कि मतलब आपके पेरेंट्स का घर है और उसका आपको मतलब यूज करना अलाउड, ऐसा नहीं है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट वैसा ही है। जो 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 क्लास से प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट किया जाने वाला है, जिसके भी मेथड्स दूसरे क्लास को, है ना, दूसरे क्लास में यूज किए जाने वाले हैं, उसको हम कहते हैं या तो पेरेंट क्लास, ओके, या फिर बेस क्लास, या फिर हम इसको कहते हैं सुपर क्लास। ठीक है, तो ये थ्री नेम से हम एक जो है ना, जिसके मेथड्स को, जिसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर किया जाने वाला है, उसको पेरेंट, बेस और सुपर क्लास से आइडेंटिफाई करते हैं। और जो प्रॉपर्टीज मेथड को इनहेरिट करके लेने वाला है, उसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास। एंड यहाँ पे बेस क्लास नहीं, और सुपर क्लास के अगेंस्ट हम उसको सब क्लास कहते हैं। एंड बेस क्लास जो होता है ना, उसके लिए हम कहते हैं, तो बेस क्लास को हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास। इस तरह से थ्री नेम्स, सब क्लास को भी, मतलब चाइल्ड क्लास को भी और पेरेंट क्लास को भी थ्री नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है। अब तो मतलब कोई अगर पूछेगा कि व्हाट इज द पेरेंट क्लास, व्हाट इज द बेस क्लास, व्हाट इज द सुपर क्लास, तो ये तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। एंड कोई पूछेगा चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास और सब क्लास, तो उसका भी मीनिंग
सेम ही होता है ये तीनों का। ओके, तो इस तरह से इनहेरिटेंस का बेसिक था। और अगर हमें इनहेरिटेंस के साथ मतलब इनहेरिटेंस के टाइप देखने हैं अभी, और 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक जो फर्स्ट इनहेरिटेंस होता है वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो क्लास ए के सारे मेथड एंड एट्रीब्यूट्स को, सारे मेथड एंड एट्रीब्यूट्स को बी क्लास एक्सेस कर सकते हैं, है ना। बी क्लास एक्सेस नहीं करेगा, मतलब हमें इम्प्लीमेंटेशन क्लास ए के जितने भी मेथड्स है, एट्रीब्यूट्स है ना, मेथड्स मेथड्स मतलब फंक्शंस, एंड एट्रीब्यूट्स मतलब वेरिएबल्स। ओके, एट्रीब्यूट्स, इन सबको क्लास बी के ऑब्जेक्ट को एक्सेस दिया जाता है। ओके, ऑब्जेक्ट को एक्सेस दिया जाता है, इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो किसके ऑब्जेक्ट को दिया जाता है? बी के। बी हमारा कौन सा क्लास है? चाइल्ड क्लास है। इसको हम डिराइव्ड या फिर सब क्लास भी कहेंगे। तो चाइल्ड, तो ऑब्जेक्ट हमेशा आपको, ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा आपको चाइल्ड क्लास का बनाना होता है, हमेशा आपको चाइल्ड क्लास का बनाना। और बी का ऑब्जेक्ट सारे एट्रीब्यूट्स मेथड्स को क्लास ए से एक्सेस करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ये इस तरह से क्लास ए के मेथड एंड एट्रीब्यूट्स को बी एक्सेस करेगा एंड बी को सी एक्सेस करेगा, है ना। सी एक्सेस मतलब सी क्लास एक्सेस नहीं करने वाला, यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट एक्सेस करने वाला है ना। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सी क्लास। तो ये जब भी हम, है ना, चाइल्ड क्लास का एक्सेस बनाएंगे तो ये बी के भी सारे प्रॉपर्टीज, सारे एट्रीब्यूट्स एक्सेस करेगा, एंड ए की भी सारे प्रॉपर्टीज। मतलब एग्जांपल हमने लिया था पेरेंट्स का, तो लेट्स से यहाँ पे आपके ग्रैंडफादर है और आपके लेट्स से यहाँ पे फादर है। तो ग्रैंडफादर की जो भी प्रॉपर्टीज थी उसको एक्सेस था ना आपके फादर को। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ग्रैंडफादर एंड फादर एंड आप खुद यहाँ पे, इस तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अचीव किया जा सकता है ना। ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टीज आपके फादर के पास आएगी, आपके फादर से आपके पास आएगी, आपको पूरा एक्सेस रहेगा उसका। तो इस तरह से इनहेरिटेंस काम करने वाला है। एंड नेक्स्ट होता है हमारा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल मतलब सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। तो ए के प्रॉपर्टीज बी भी एक्सेस करेगा और सी भी एक्सेस करेगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे बी के प्रॉपर्टीज डी भी एक्सेस करेगा एंड ई भी एक्सेस करेगा। इसको हम कहते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेट्स यहाँ पे इनहेरिटेंस का स्पेलिंग थोड़ा सा इज हुआ है, ओके, नो इश्यूज। एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब मल्टीपल पेरेंट रहेंगे और सिंगल चाइल्ड रहेगा, मल्टीपल पेरेंट्स एंड सिंगल चाइल्ड। तो सी के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट ऑफ सी को बी के भी सारे मेथड का एक्सेस रहेगा, सारे प्रॉपर्टीज का एक्सेस रहेगा, एंड अगेन ए के भी सारे मेथड एंड प्रॉपर्टीज का एक्सेस रहेगा। तो इस तरह से 4 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पाइथन में है हमारे पास, और इसको हमें देखना है कि हम किस तरह से इसके साथ काम कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लिखना, और यहाँ पे हम क्लास डिफाइन करके देखते हैं कि एक्चुअल में इनहेरिटेंस किस तरह से अचीव किया जाता है। मैं फर्स्ट क्लास लेता हूँ, यहाँ पे क्लास कंट्रोल जेड, मुझे इस तरह से नहीं लिखना है। ओके, सबलाइम आपका डिफॉल्ट में एक ब्लॉक ऑफ स्कोप, ये सारी चीजें मतलब डिफाइन करके बेस कोड डिफाइन करके देता है, कोई भी मतलब फंक्शन के लिए या फिर क्लास के लिए। तो आपके हिसाब से आप वो भी यूज कर सकते हो, आपको बस एडिट करना होगा। तो यहाँ पे क्लास ए को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। उसके बाद लेट्स से मैं एक मेथड को डिफाइन करता हूँ, गेट
एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, क्या सच ऐसा कोई मेथड या फिर कोई पर्पस नहीं समझने के लिए। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करना है, यहाँ पे हमें प्रिंट करना है लेट्स से दिस इज गेट फ्रॉम क्लास ए एंड इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट क्लास होगा क्लास बी। तो ये क्लास ए जो है उसको हम कहेंगे पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या फिर बेस क्लास, और क्लास बी जो है उसको हम कहेंगे सब क्लास, डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे एक मेथड मैं इसके अंदर डिफाइन करता हूँ, गेट एंड सेट। लेट से हम सेट मेथड को यहाँ पे डिफाइन करते हैं एंड अगेन प्रिंट ओके दिस इज सेट फ्रॉम क्लास। इनहेरिटेंस मतलब क्या, अगर अगर मुझे चलो मैंने बनाया यहाँ पे क्लास, सॉरी नॉट अ क्लास, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल टू, मैं बना लेता हूँ बी का ऑब्जेक्ट है ना, मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, तो बी का ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल कौन से मेथड को एक्सेस कर पाएगा, ओनली बी क्लास के मेथड को एक्सेस कर पाएगा है ना। तो obj1 डॉट सेट अगर मैं लिखता हूँ और इसको रन, लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ। अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज करने वाले हैं रन करने के लिए, ताकि आपको आउटपुट दिखेगा। और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है। ओके ये हमें एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि क्या है, टाइप एरर, जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का एरर। तो जब भी हम मेथड को डिफाइन करते हैं हमें उसमें एक कीवर्ड पास करना होता है, एक वर्ड पास करना होता है। ये क्यों करना होता है, ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए है ना। क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट मेथड को, क्लास के मेथड को कॉल करते हैं, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट हमारा फर्स्ट एक आर्गुमेंट जाता है, उसको रिसीव करने के लिए हमें सेल्फ कीवर्ड यूज करना है। ओके हम यहाँ पे भी रन करके देख सकते हैं। अभी तो हमारा प्रोग्राम छोटा है, तो दिस इज सेट फ्रॉम क्लास बी, यहाँ पे भी रन करेंगे तो हमें सेम आउटपुट मिलने वाला है। यहाँ पे देखो दिस इज सेट फ्रॉम क्लास। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक एक प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस करना है। सो ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट मेथड को भी एक्सेस करना है, गेट मेथड को भी एक्सेस करना है। मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। चलिए यहाँ पे नहीं देखना है, हमें कंसोल पे देखना है। तो यहाँ पे देखो एरर मिल रहा है, बी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट, डिड यू मीन सेट। ओके तो ये पाइथन ऑप्शन दे रहा है कि बी के पास गेट तो है नहीं, बट आपको सेट कहना है क्या। तो इस तरह से एक आपको हिंट मिल रही है यहाँ पे। और बट हमें तो सेट नहीं कहना है, हमने सेट को ऑलरेडी कॉल कर लिया है, हमें गेट ही कहना है ना, हमें गेट ही कहना है। तो गेट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ए क्लास को यहाँ पे डिफाइन करना होता है। ये और किस तरह से, एक बी क्लास डिफाइन करने के बाद बस एक ब्रैकेट में, नॉर्मल ब्रैकेट में आपको एक मतलब जो भी आपका पेरेंट क्लास रहेगा उसका नेम देना है। एंड अब क्या होगा, अब ए के सारे मेथड, दिस इज इनहेरिटेंस ओके, इस तरह से हम इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। तो हमें फिर से गेट लिखने की जरूरत नहीं है, हमें फिर से गेट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस तरह से नहीं लिखता हूं तो क्या होगा, तो मुझे फिर से गेट मेथड बी के लिए भी लिखना होगा। एंड अब अगर देखोगे तो हमें आउटपुट मिल रहा है, लेट्स से स्क्रीन को मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। एंड अभी देखो दिस इज सेट फ्रॉम क्लास बी, पहले सेट मेथड को कॉल किया जा रहा है एंड अगेन दिस इज अ गेट फ्रॉम क्लास ए। तो दोनों मेथड को यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट मतलब कॉल कर पा रहा है ना, बी का ऑब्जेक्ट दोनों मेथड को यहाँ पे कॉल कर पा रहा है। तो ये होता है इनहेरिटेंस, ये हुआ हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। अगर मेरे पास और एक मेथड है ना, नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले, नेक्स्ट टाइप हम देखने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मैं चाहता हूँ क्लास सी
एंड सी के प्रॉपर्टीज को कौन एक्सेस करेगा, बी, है ना। तो बी को हम यहाँ पे इनहेरिट कर देंगे और नेक्स्ट मेथड डिफाइन करेंगे गेट सेट, लेट्स से पुट। पुट मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं और उसको ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए सेल्फ को पास करते हैं। चलो लेट्स से प्रिंट, एंड हमें प्रिंट क्या करना है, ओके दिस इज अ put, this is a put from class। तो यहाँ पे अभी हमें नीचे जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया वो ऑब्जेक्ट किसका बनाना होता है, ऑब्जेक्ट किसका बनाना होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा चाइल्ड का बनाना होता है। अगर आपने बी का बनाया तो वो सी के मेथड्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना। तो लेट्स से ट्राई, आपको अगर देखना है तो ऑब्जेक्ट वन डॉट, हमने का क्या मेथड, पुट मेथड को डिफाइन किया है। और ये देखो यहाँ पे, सॉरी मुझे यहाँ पे रन नहीं करना, मुझे कंसोल पे रन करना है, एंड अगेन मैं सेम कोड को रन करता हूँ। तो ये कह रहा है भी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पुट मेथड, है ना। तो मतलब इस तरह से एरर आ सकता है। इसलिए हमें हमेशा ऑलवेज हमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो सी का बनाना होता है, हमें जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सी का बनाना होता है। और इस तरह से हम सी का ऑब्जेक्ट बना के फिर से अगर रन करेंगे तो मुझे तीनों मेथड्स कॉल हो रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्ट किसका बनाया हमने, क्लास सी का, बट एक्सेस किस, सारे क्लास के मेथड्स को एक्सेस दिए गए, है ना। इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, इसी को हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है ना, तीनों मेथड्स को कॉल किया जाए। चलो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए ओबीजे वन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट नेम करके अगर मैं यहाँ पे कुछ पास करता हूँ वेबचैम, और है ना, हमने देखा है कि किस तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो प्रिंट प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, है ना। इस तरह से अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमें वेबचैम भी प्रिंट करके दे रहा है, ये हमें वेब, तो हमने हमने यहाँ पे सी का एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे हम क्लास सी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ क्या सी के एट्रीब्यूट्स को क्लास क्लास बी में, है ना। क्या होगा अगर मैं इस तरह से लिखूंगा, ये एक्सेस कर पाएगा, दिस कोड विल वर्क फॉर मी और नॉट, है ना, ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो क्वेश्चन इन माइंड हमने मतलब है ना, एट्रीब्यूट तो सी का बनाए, सी के ऑब्जेक्ट बनाए, तो ए एंड बी के लिए किस तरह से ये काम करेगा, इस तरह से ये काम करेगा। और लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो मुझे यहाँ पे क्लास ए के बाद और बी के बाद भी मुझे वेबचैम मिल रहा है ना। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, हमने एट्रीब्यूट्स तो लिया है सी के ऑब्जेक्ट्स का। तो ये जो है ना, ये जो है ना, ये एक ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है, और यही ऑब्जेक्ट सी क्लास को भी एक्सेस कर रहा है, सेम ऑब्जेक्ट बी क्लास को भी एक्सेस कर रहा है, एंड अगेन सेम ऑब्जेक्ट ए क्लास को भी एक्सेस कर रहा है। तो ये जो सेल्फ है, सेल्फ किसको रेफर करता है, सेल्फ हमेशा ऑब्जेक्ट को लेके चलता है, ऑब्जेक्ट वन को ही यहाँ पे लेके चलेगा, है ना। तो सेल्फ में क्या स्टोर है, सेल्फ में हमारा ऑब्जेक्ट वन स्टोर है, और हम किसके नेम को कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये वेबचैम यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है, अगेन यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है। ओके, इस तरह से मतलब ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को हम कोई भी क्लास में इनहेरिटेंस यूजिंग इनहेरिटेंस कोई भी क्लास में कहीं पे भी एक्सेस करते हैं, क्योंकि सारे क्लास को एक्सेस करने वाला ऑब्जेक्ट तो वही है ना। मैं ऐसे मतलब 10 भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, तो सबके लिए ये डायनामिकली काम करेगा, सबके लिए ये डायनामिकली काम करेगा।
तो ये हमारा हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देन हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में हमने हमने क्या देखा था, यहाँ पे अगर देखोगे तो एक सिंगल पेरेंट है और उसको एक्सेस करने वाले बी एंड सी है, उसको एक्सेस करने वाले बी एंड सी, मतलब दो चाइल्ड है ना, एक पेरेंट दो चाइल्ड, एक पेरेंट दो चाइल्ड। तो ए को एक्सेस करने वाला बी भी है एंड ए को एक्सेस करने वाला सी भी है। और अभी अभी हमारे पास क्वेश्चन है, अगर मैं इसको सेम कोड को रन करता हूं तो देखो बी के पास कौन सा मेथड है, सेट मेथड है, बट सेट मेथड का एक्सेस सी को है क्या, सी को है क्या, नहीं है ना। यहाँ पे अगर एक इमेज में आप समझ लोगे तो ए की एक मेथड है, चलो गेट मेथड है ए की, बी की मेथड है सेट एंड यहाँ पे पुट, इस तरह से ये तीन मेथड से हमारे पास। तो सी जो है गेट को कॉल कर सकता है, बी जो है वो भी गेट को कॉल कर सकता है, बट ये दोनों का डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं हो रहा। तो मतलब सी का ऑब्जेक्ट बी के मेथड्स को नहीं एक्सेस कर पाएगा और बी का ऑब्जेक्ट, इसका भी ऑब्जेक्ट सी के मेथड को नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अगर अभी आप देखोगे तो पहले हमने लिख के रखा है कि ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट हमने किसका क्रिएट किया है, सी का क्रिएट किया है, और एक्सेस किसको किसको कर रहा है, देखो सेट को भी एक्सेस कर रहा है, मतलब बी के मेथड को। तो ये हमें एरर देने वाला है, ये हमें एरर देने वाला है। और इसको हम रन करते हैं अगेन cls, ओके, एंड इसको रन करते तो देखो ये क्या एरर देता है, ऑब्जेक्ट ए हैज नो एट्रीब्यूट सेट, है ना। तो कह रहा है कि सेट का मतलब ऐसा कोई एट्रीब्यूट है नहीं, कोई भी मेथड सी के ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेस नहीं है सेट का। तो ये हमें एरर, तो पाइथन में आपको एरर हैंडलिंग आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एरर से ही आपको समझ में आता है कि क्या गलत हुआ है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे सेट को एक्सेस करना ही है, सेट को एक्सेस करना ही है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक बी का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, और ऑब्जेक्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट टू डॉट डॉट इज इक्वल टू बी, है ना। और बी का भी हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम अब जाके ऑब्जेक्ट टू डॉट सेट एंड अगेन ऑब्जेक्ट टू डॉट गेट। गेट किसका मेथड है, गेट जो हमारा मेथड है वो है, बट वी कैन से ए क्लास का मेथड है, ए क्लास का पेरेंट का मेथड है। तो दोनों चाइल्ड को पेरेंट के प्रॉपर्टी का एक्सेस रहेगा ही रहेगा, है ना। आप है, आपके भाई है और या फिर सिस्टर है, तो दोनों को एक्सेस रहता ही है ना आपके पेरेंट के प्रॉपर्टीज का। तो सिमिलरली यहाँ पे भी दो चाइल्ड है, ए के दो चाइल्ड है और दोनों को भी ए के मेथड्स का प्रॉपर्टीज का एक्सेस है। तो यहाँ पे मैं अगर लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट टू की भी प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन करता हूँ, ऑब्जेक्ट टू की भी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ, ऑब्जेक्ट टू की भी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ एंड न्यू न्यू वेब चैट। चलो इस तरह से हम नहीं, चलो न्यू दूसरा नेम देते हैं, देवा करके नेम देते हैं। और इस कोड को हमने रन करना है, इस कोड को हमने रन करना है एंड देखो यहाँ पे मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है। इस तरह से हमारा कोड है और यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, बी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, ओके सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन लिखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू होना चाहिए क्योंकि बी का ऑब्जेक्ट टू है, बी का ऑब्जेक्ट टू है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, लेट्स मैं क्लियर स्क्रीन करके फिर से कोड को रन करता हूँ और यहाँ पे आप आउटपुट दे सकते हो। तो सीक्वेंसली अगर देखेंगे तो हमने हमने क्या किया, हमने हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये देखो ऑब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट बनाया
और उसके बाद हमने वेबचाम नेम को पास किया। तो ये वेबचाम नेम कहाँ कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा गेट के अंदर, ये जाएगा पुट के अंदर। मतलब ये दिस इज पुट क्लास फ्रॉम सी के नीचे वेबचाम प्रिंट होने वाला है ना। और पहले हमारा गेट मेथड कॉल होने वाला है। तो ये देखो दिस इज अ गेट, फर्स्ट हमारा दिस इज अ गेट फ्रॉम एयर, उसके बाद हमने उस वेबचाम को सेल्फ ऑब्जेक्ट डॉट नेम को, सेल्फ मतलब सेल के अंदर, अंदर सेल्फ में कौन स्टोर है, सेल्फ में ऑब्जेक्ट स्टोर है, ऑब्जेक्ट वन स्टोर है यहाँ पे। और देन हमारा यहाँ पे ये प्रिंट होके मिल रहा है दिस इज अ पुट, ये देखो दिस इज अ पुट फ्रॉम क्लास सी एंड देन ओनली हमने नेम प्रिंट किया तो वेबचाम का नेम प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट अगर हमें देखेंगे, हमने ऑब्जेक्ट बी बना लिया और बस उसमें नेम हमने पास किया देवा। तो बी का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। बी किसको इनहेरिट करता है, बी सिर्फ ए को ही इनहेरिट करता है ना। तो ए के मेथड में जाएगा हमारा देवा, बी के मेथड में हमारा जाएगा देवा। और दिस इज सेट फ्रॉम क्लास बी देवा, ओके दिस इज सेट, सॉरी गेट फ्रॉम क्लास ए देवा। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट अगर हमारा सेम रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिटेंस यूज करके किसी भी क्लास में यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये हो गया हायरार्चिकल, हमारा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टाइप है हमारा मल्टीपल पैरेंट। मल्टीपल पैरेंट अगेन यहाँ पे आप मतलब है ना समझ सकते हो कि मल्टीपल पैरेंट, ए में हमारा गेट मेथड है, बी में सेट मेथड है, सी में पुट मेथड है। और हम चाइल्ड किसका बनाएंगे, हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, हम चाइल्ड का बनाएंगे। ओके तो यहाँ पे ओबीजे ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू सी, मैं इस तरह से लिखता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो इसका जो ओबीजे 3 है उसको एक्सेस किसका किसका रहेगा, ए के भी मेथड का रहेगा एंड बी के भी मेथड का रहेगा, है ना। तो इसको दोनों के प्रॉपर्टीज का एक्सेस रहेगा एंड इसको भी हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे सिंगल चाइल्ड मल्टीपल पैरेंट, सिंगल चाइल्ड मल्टीपल पैरेंट। मतलब ए एंड बी हमारे यहाँ पे दो पैरेंट क्लास है ना, दोनों के पास, ए के पास अलग मेथड है गेट मेथड है, बी के पास अलग सेट मेथड है। और यहाँ पे मुझे ए एंड बी को यहाँ पे एक्सेस करना है। तो मुझे बस सेम ए कॉमा बी देना है, ए कॉमा बी इस तरह से लिखना है। और सी जो है दोनों को इनहेरिट करेगा, दोनों के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। ओके और अभी हमें बी का ऑब्जेक्ट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। एंड ये जो सी है इसको फिर से सारे मेथड्स को एक्सेस है। तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट है हमारे पास, पुट है, और हम सेट को भी कॉल कर लेते हैं। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो आपको अभी कोई एरर नहीं है, आपको मतलब नॉर्मली आउटपुट मिल जाएगा और आउटपुट मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों मेथड्स कॉल हो चुके हैं, है ना, विदाउट एनी एरर। गेट कॉल हुआ है, पुट कॉल हुआ है, देन सेट भी कॉल हुआ है, हमारा सेट भी कॉल हुआ है। और एक ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे देखो, एक ही ऑब्जेक्ट के हमने नेम एक प्रॉपर्टी यूज की है और उसको सारे मेथड्स में यूज किया जा रहा है, पुट में भी, गेट में भी एंड वेबचाम में भी। तो इस तरह से हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। अभी मेरे मन में क्वेश्चन आया, आपके भी मन में आया होगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे दो दो पेरेंट्स है, दोनों के पास सेम मेथड है, दोनों के पास सेम मेथड है, दोनों के पास क्या है, दोनों के पास सेम मेथड है। और अगर मैंने गेट को कॉल किया, अभी हमारे पास सेट तो है नहीं, मैंने डायरेक्टली गेट को कॉल किया, तो कौन सी मेथड सी एक्सेस करेगा, बी की करेगा या फिर ए की करेगा, है ना। हमारे पास दो गेट मेथड्स, दोनों अलग अलग है, ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, बी अलग क्लास है, बट दोनों के पास, दोनों पेरेंट है एक ही चाइल्ड के, दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी, सेम मेथड्स है।
तो सी को अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे सॉरी सी का ऑब्जेक्ट बना के गेट मेथड को कॉल करेंगे, तो ये कौन सी मेथड कॉल करेगा? या तो गे मतलब ए की करेगा या फिर बी की करेगा। तो अगर हम रन करके देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और चलिए इसको हम रन ही कर लेते हैं। कोड रन करने के बाद देखो, दिस इज अ गेट फ्रॉम क्लास ही। क्यों ऐसा हो रहा है? दिस इज अ गेट फ्रॉम क्लास ही। चलो मैं यहाँ पे चेंज ही कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे बी कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ एंड अगेन इस कोड को मैं रन करता हूँ। तो फिर अब देखो, पहले मेरा कौन सा मेथड कॉल हुआ? पहले मेरा मेथड कॉल हुआ ए का, है ना। फिर मेरा क्लास बी का मेथड कॉल हुआ एंड इस तरह से अगर क्लास ए एंड क्लास बी के दो मेथड्स अल्टरनेटली कॉल हो रहे, बट इसमें हमने, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने यहाँ पे चेंज किया। पहले ए कॉमा बी था, अब बी कॉमा ए है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर दो पेरेंट्स के पास सेम मेथड है, दो पेरेंट्स के पास सेम मेथड है, तो लेफ्ट साइड को जो भी रहेगा, फर्स्ट जो भी असाइन किया हुआ रहेगा, फर्स्ट जिसको भी इनहेरिट किया रहेगा, उसी के मेथड को एक्सेस किया जाएगा। और ये फंक्शनलिटी सिर्फ एंड सिर्फ पाइथन में प्रोवाइड की जाती है ना। ये मल्टीपल पेरेंट्स एंड सिंगल चाइल्ड को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए, तो ये सिर्फ पाइथन में ही पॉसिबल है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस भी पॉसिबल है, बट उसको इस तरह से डायरेक्टली हम नहीं यूज कर सकते। उसके लिए अलग एक मेथड है, इंटरफेस करके उसको अचीव किया जाता है जावा में या फिर डॉट नेट में, अगर देखेंगे तो। ओके, तो ये था हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट इनहेरिटेंस। ओके, तो इस तरह से 4 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हमने देखा है ना। सिंगल इनहेरिटेंस देखा हमने, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और इसी के साथ, है ना, इनहेरिटेंस का हमारा कंसेप्ट यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट डन खत्म होता है। और फिर से एक क्वेश्चन है कि ये इनहेरिटेंस कहाँ पे यूज होता है, ये इनहेरिटेंस चीज को कहाँ पे यूज किया जाता है? तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर अगर आप फ्रेमवर्क यूज करते हो ना, फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क तो पाइथन की बात करेंगे तो डी जांगो एक फ्रेमवर्क है ना। डी जांगो है, फ्लास्क है। तो ये फ्रेमवर्क्स जो है, ये इसमें मोस्टली मतलब इनहेरिटेंस ही यूज किया जाता है। ये जो उप्स का इनहेरिटेंस जो कंसेप्ट है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है। एंड नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं अब्स्ट्रैक्शन। हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं अब्स्ट्रैक्शन। ओके, ये भी एक उप्स का ही पार्ट है, उप्स कंसेप्ट का ही पार्ट है। और अब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, ये अगर आपको देखना है तो चलिए वेबशाम चैनल को फटक फटक से सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन।